नमस्ते दोस्तों और राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ में। आज हमारी भगवत गीता सीरीज का 43वां दिन डे 43 है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। पिछले श्लोक में अर्जुन ने नर्क के वास और कुल की परंपराएं टूटने की चिंता व्यक्त की थी। आज श्लोक 43 में अर्जुन की मनोदशा और भी भावुक हो जाती है। वे खुद को और अपने भाइयों को धिक्कार रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है कि वे केवल राजसुख के लालच में आकर अपने ही प्रियजनों को मारने जैसा महान पाप करने जा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम समझेंगे कि जब इंसान अपराध बोध गिल्ट में होता है तो वो कैसे सोचता है। संस्कृत श्लोक। अहो बत महत्पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता 43। हिंदी शब्द अर्थ। अहोबत हाय, यह कितने आश्चर्य और दुख की बात है। महत पापम महान पाप, कर्तुम करने के लिए, व्यवसिता निश्चय किया है, पौन तैयार हुए हैं, वयम हम सब, यत क्योंकि, राज्य सुख लोभेन राज्य के सुख के लोभ लालच में आकर, हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने ही सगे संबंधियों को, उद्यताहा उतारू हैं बौन तत्पर हैं। इस श्लोक में अर्जुन के भीतर का पश्चाताप बाहर आ रहा है। वे कहते हैं, हाय, कितने आश्चर्य की बात है कि हम यहाँ एक बहुत बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। सिर्फ इसलिए कि हमें राज्य का सुख चाहिए, हम अपने ही भाइयों, गुरुओं और सगे संबंधियों को मारने पर उतारू हैं। पिछले श्लोकों में अर्जुन समाज और कुल के पतन की चिंता कर रहे थे, लेकिन यहाँ वे व्यक्तिगत नैतिकता की बात कर रहे हैं। अर्जुन एक महान योद्धा हैं जिनका कर्तव्य अन्याय के खिलाफ लड़ना है, लेकिन यहाँ उनका मोह उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये युद्ध केवल सत्ता के लालच के लिए है। वे भूल रहे हैं कि ये लड़ाई निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। आज के समय में ये श्लोक हमें बहुत गहरी सीख देता है। उदाहरण 1, लालच बनाम परिवार। आज हम देखते हैं कि लोग ऊंचे पद, पैसा या पुश्तैनी जायदाद के लिए अपने ही भाइयों के खिलाफ कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े करते हैं। अर्जुन यहाँ हमें चेतावनी दे रहे हैं कि क्या वो सुख वास्तव में सुख कहलाएगा जो अपनों के दिल दुखाने या उनके खून पर टिका हो। उदाहरण 2, निर्णय लेने में जल्दबाजी। अक्सर हम गुस्से या किसी बड़ी चीज को पाने की चाहत में गलत कदम उठा लेते हैं और बाद में अर्जुन की तरह ही कहते हैं, अहोबत हाय, मुझसे ये क्या हो गया। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले ये देखें कि क्या वो कदम केवल स्वार्थ के लिए है या वास्तव में सही है। उदाहरण 3, करियर और नैतिकता। आज के कॉरपोरेट युग में लोग दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अर्जुन का ये डर हमें याद दिलाता है कि अनैतिक तरीके से हासिल की गई सफलता अंत में केवल मानसिक अशांति और पछतावा ही देती है। श्रीला प्रभुपाद भगवत गीता यथा स्वरूप में समझाते हैं कि अर्जुन जैसे शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को छोटा सा स्वार्थ भी महान पाप जैसा लग रहा है। यह एक उच्च संस्कार वाले व्यक्ति के लक्षण है कि वो किसी का बुरा नहीं करना चाहता। यहाँ अर्जुन अपनी तुलना में दुर्योधन की बुराई को नहीं देख रहे बल्कि खुद की गलती ढूंढ रहे हैं। भगवान कृष्ण यहाँ चुपचाप सब सुन रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक अर्जुन के मन का सारा भ्रम बाहर नहीं निकल जाता तब तक वे दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये हमें सिखाता है कि भगवान के सामने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, आज के इस श्लोक 43 से हमने सीखा कि सुख के लालच में आकर कभी भी अपनों का साथ या धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। पश्चाताप की आग में जलने से बेहतर है कि हम आज ही अपने इरादों को साफ रखें। कैसी लगी आपको आज की ये विशेष चर्चा? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसी दुविधा आई है तो हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलेंगे डे 44 में, जहां हम अध्याय 1 के अंतिम चरणों की ओर बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़। स्वस्थ रहिए, आध्यात्मिक रहिए। राधे राधे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।